क्या था एग्जाम में? किस किस ने किया था? ये क्लास में हमने ऐसे क्वेश्चन लिए थे। वन कॉमन रूट, तो जब भी मैंने बताया था कि जब भी कॉमन रूट कंडीशन आते क्वेश्चन, अगर कोई इक्वेशन पूरी तरह तो रूट, और अगर मान लो दोनों इक्वेशन हो, क्या करते हैं बताओ, कैसे सॉल्व करेंगे इसको? बताओ, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा? तो बी फॉर इक्वेशन, जल्दी जल्दी बताओ क्या तरीका रहेगा। आपको क्या आवाज आ रही है लोगों को? ब्रेक यस सर। ब्रेक हो रही है, एक सेकेंड। सर कुछ नेटवर्क इशू है आपका शायद। अब आ रही है ठीक आवाज? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। तो तरीका बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। सर इसके लिए एक फॉर्मूला था। नहीं नहीं, फॉर्मूला नहीं था, मैंने जो क्लास में सिखाया था फॉर्मूला तो भूल जाओगे 6 महीने बाद। क्या बताया था, अगर एक कॉमन रूट है तो वो कॉमन रूट सेटिस्फाई कर दो, अल्फा बिल द कॉमन रूट, और अल्फा स्क्वायर को एलिमिनेट करो क्लास में। लेट अल्फा बी द कॉमन रूट, ये पढ़ाया था जिन लोगों ने भी मॉर्निंग में क्लासेस अटेंड करी है। यस सर, ऐसे ही करा था। तो फिर मैंने ये सिखाया था कि अल्फा सेटिस्फाई कर दो और अल्फा स्क्वायर एलिमिनेट कर दो, यहाँ पे डायरेक्टली सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो हो जाएगा बी अल्फा माइनस अल्फा प्लस -1 माइनस बी इक्वल टू 0। ये सेम क्वेश्चन शायद क्लास में भी कराया था, आपका क्लास इलस्ट्रेशन में। यहाँ से अल्फा कॉमन, b-1, एक बार कैलकुलेशन देख लेना बस, इक्वल टू 1 प्लस बी। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है? b+1 अपॉन बी। 1+b/b। कैलकुलेशन सही है ना? देखो बी अल्फा सब्सट्रैक्ट करोगे, सही अल्फा है स्क्वायर सर। एलिमिनेट। ठीक है, बी अल्फा माइनस अल्फा -1 माइनस बी इक्वल टू 0, 1 प्लस। ठीक है, तो अल्फा आ गया। तो अल्फा आ चुका है, अब अल्फा रूट इनको सेटिस्फाई भी करेगा, तो वापस इनकी इक्वेशन में रख देंगे। तो वापस इक्वेशन में रख दोगे तो क्या आ जाएगा, b+1 अपॉन बी का होल स्क्वायर प्लस बी इंटू b+1 अपॉन b-1 -1 इक्वल टू 0। सर दूसरी वाली में भी कर सकते हैं ना वैसे। किसी में भी रख दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। सेकेंड इक्वेशन में भी रखोगे तो भी आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो मान लो आपको चाहो तो सेकेंड में रख दो। सेकेंड में रखोगे तो क्या बनेगा, यहाँ से बी हट जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बी इक्वल टू 0। कॉमन रूट अपन अल्फा निकाल लिया, किसी एक इक्वेशन में रख के देख लिया। अब इसको सिंप्लीफाई करो, यहाँ से बी की वैल्यू एलसीएम ले लेना। एलसीएम आपका आ जाएगा b-1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे तो एज इट इज रहेगा। यहाँ b+1 -1 का मल्टीप्लाई, यहाँ बी के साथ b-1 का होल इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई कर, b² प्लस 2b सर प्लस वॉइस 1। ब्रेक हो रही है। एक सेकेंड, सिंप्लीफाई करो, पता करो बी कितना आ रहा है, मैं तब तक नेटवर्क एडजस्ट करता हूँ।
अभी आवाज आ रही है? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. Yes, yes, sir. आ रही है. हाँ सर करो जल्दी से, कितना आ रहा है वो बताना जल्दी से। 20। सर 3b प्लस बी क्यूब आ रहा है कुछ। अच्छा अच्छा, हाँ ये कैंसिल हो जाएगा। बी क्यूब प्लस 3b इक्वल टू 0। अब इसके रूट्स निकालना है, जैसे बी कॉमन, बी स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो बी की यहाँ से वैल्यू आ रही है बी इक्वल टू 0 या फिर बी स्क्वायर इक्वल टू -3। मतलब बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, सर प्लस माइनस √3 आयोटा। √3। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. समझ में आया कैसे किया? यस चलो सर, इतना तो आ अगला गया। ट्राई करो। सर उसके बाद निकल गया होगा। हाँ तो क्या आंसर? ओके सर। सर इसका तो डी है। सर ऑप्शन डी है तो पेपर का है ना। सर इसके सी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन में क्या डिफरेंस है? क्या आंसर आया था आपका? सर ऑप्शन डी। सर डी। दिया गया था। ये भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन था। ये वो क्वेश्चन आज की क्लास में हम ले रहे हैं जो ज्यादातर बच्चों ने गलती कर दी थी या फिर कहीं ना कहीं छोड़ दिया था, ऐसा कुछ हो गया था। तो यहाँ पे डोमेन वाला क्वेश्चन है, फंडामेंटल है। साइन इनवर्स के अंदर की डोमेन के बारे में क्या बोलोगे, बताओ। सर माइनस वन -1 से 1 होनी चाहिए। वेरी गुड, ठीक है। यस सर। अब दोनों को अलग अलग सॉल्व करके इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि ये वाली केसेस में जनरली हम क्या लेते हैं, इंटरसेक्शन। -1 से ग्रेटर भी होनी चाहिए, 1 से छोटी होनी चाहिए, तो दोनों को अलग अलग कर लेते। ग्रेटर देन इक्वल टू -1। सर इसे साथ भी तो कर एंड सकते हैं। साथ भी सॉल्व कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। 4 को इधर भेज दो, साथ में कर लो। जिसको अगर एक साथ सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आती है, साथ में भेज दो। 4 को उधर भेजोगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, ग्रेटर देन 1 है, x/4 बचेगा, है ना। यस सर। 4 उधर यस जाके सर। क्या बनेगा, 4 की पावर -1, 4 की पावर 1। ठीक है, बस ध्यान रखना जब भी बेस 1 से छोटा हो तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां से तो ये आ गया। लेकिन अभी हमको सेकंड पार्ट भी सॉल्व करना पड़ेगा कि रूट के अंदर क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए। सर एक ग्रेटर ग्रेटर देन देन इक्वल टू इक्वल टू 0। जीरो। हाँ, माइनस से मल्टीप्लाई कर देना। यहाँ से 2 फैक्टर बन जाएंगे। यहाँ से भी कितना आ रहा है, सर यही आ रहा है 1 से 16। 16 क्लोज। यस सर यही आ रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया। यस सर। ओके, यस इसको ट्राई सर। करो। यस सर। दे रहा हूँ। सर ये वाला हुआ नहीं था। यस सर ये नहीं होगा। हाँ तो एक बार ट्राई करो ना, इसलिए टाइम दे रहा हूँ आपको। जनरल टर्म बनाओ और समेशन वाला सीरीज वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करो जो पिछली क्लास में सिखाया था। x-y/1 + xy बना क्रिएट करना है, याद आ रहा है? समेशन वाले क्वेश्चन कराए थे ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, सम वाले। यस सर। यस सर।
चलो टाइम अप हो गया सॉल्व। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। Yes, sir. Yes, हुआ sir. सॉल्व? सबसे पहले जनरल टर्म निकालनी पड़ेगी। जनरल टर्म कैसे निकालते सीखो ध्यान से। टर्म्स कैसी है देखो, एक्स स्क्वायर है, एक्स से 1 है, फिर क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर आ रहा है, 3x आ रहा है, फिर क्या आ रहा है 3, फिर एक्स स्क्वायर, 5x और 5। ये आपकी फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। आपको पहले ये पता करना पड़ेगा nth टर्म क्या होगी, फिर समेशन अप्लाई करेंगे। लॉजिकली आपको बताना पड़ेगा कि nth टर्म क्या है। आप बता सकते हो nth टर्म में क्या क्या आएगा? देखो पैटर्न देखो क्या बन रहा है। यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा पहला टर्म। सर एक्स स्क्वायर 2n+1x। हाँ, अब सेकेंड सीरीज, हाँ वेरी गुड, सेकेंड सीरीज को ध्यान से देख लो। क्या सीरीज बन रही, 1, 3, 5 एंड सो ऑन। तो ये एक एपी है। एपी के जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या था, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, है ना? बोलो यस सर। क्या है, 2, तो हो जाएगा 2n-1। तो बेसिकली जो कोफिशिएंट है, तो कोफिशिएंट का आ रहा है 2n-1, तो ये हो जाएगा 2n-1 इंटू एक्स। और लास्ट वाला भी वही है, मैंने कुछ गलत लिख दिया क्या, 1, 3 नहीं, सही है ना, लास्ट वाला भी वही है 2n-1। क्लियर है? बोलो, समझ यस में आया सर। यहाँ तक? अब आपका Yes, क्वेश्चन यस क्या है, सर। आपके क्वेश्चन में ये सारी सीरीज सम हो रही है। क्या हो रहा है, सम tan इनवर्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2n-1 इंटू एक्स प्लस 2n-1। और n बराबर, स्टार्ट कहां से हो रहा है, n इक्वल टू 1 से लेके कहां तक जाना है, 2n तक, 2n टर्म्स बोला है। तो ये क्वेश्चन है। अब आपको मैंने याद करो क्या सिखाया था, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए हम अंदर क्या क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्या क्रिएट करना है मुझे, इस तरह का कुछ। सर tan है -10 tan इनवर्स। हाँ, बेसिकली इसके अंदर मुझे क्या क्रिएट करना है, x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई टाइप का एक्सप्रेशन क्रिएट करना, ताकि जब मैं सम करूँ डायगनली टर्म्स कैंसिल होती जाए। याद आ रहा है? यस सर। बोलो। ठीक है, यस सर। तो आपको ये एक्सप्रेशन क्रिएट करना पड़ेगा, तो सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। एक तो मुझे 1 चाहिए, तो इसमें +1 ऐड कर दिया अपन ने, तो 1 ऐड किया तो 1 सब्सट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो 1 सब्सट्रैक्ट भी कर दिया। यहां तक समझ में आया? अब यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं जिनका डिफरेंस 1 हो और प्रोडक्ट ये आ जाए। अब याद आ गया क्या करना पड़ेगा इसके बाद अपन को क्या करना है, इस चीज के ऐसे दो फैक्टर बनाने, प्रोडक्ट करने पे ये आना चाहिए और माइनस करने पे 1 आना चाहिए। थोड़ा बहुत लॉजिक समझना है, यहाँ तक क्लैरिटी है कैसे हम कर रहे हैं। जनरल टर्म लिखी, जनरल टर्म निकालने के बाद समेशन डाल दिया। समेशन क्यों था, क्योंकि सारी टर्म सम हो रही थी। हेलो, समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस सर। यस सर। यस सर। अब इसके बाद मैं चाहता हूँ इसको आप घर पे एक बार ट्राई करना, इसमें थोड़ा समय लगेगा, 5 मिनट दोगे तो भी चलेगा, लेकिन ये पैटर्न खुद से जज करना है। ठीक है, इसको सर इसमें आप क्वाड्रेटिक लगेगी ना? हाँ, अब इसके आपको ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं ताकि नीचे प्रोडक्ट बन जाए और ऊपर डिफरेंस 1 आ जाए। जैसे ही आप अलग अलग करोगे, समेशन अप्लाई करोगे, आपके पास 2 टर्म बचेगी हर बार की तरह, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म, और आपको कोई ना कोई ऑप्शन मैच कर जाएगा। ये जनरल टर्म कैसे निकालना था वो बस सिखाना था मुझे, इसके बाद आगे का काम आप करोगे। क्लियर है? यस ओके सर। सर। Yes, sir. यस सर। एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको 3 मिनट का समय दे रहा हूँ, शांति से इस क्वेश्चन को अच्छे से ट्राई करो। वो ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्वेश्चन, यहाँ पे जो ब्रैकेट है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर है, थोड़ा सा दिमाग लगाना, हो जाएगा। थोड़ा टफ क्वेश्चन है नो डाउट, लेकिन थोड़ा सा ट्राई करो अपनी तरफ से। एक बार रेंज निकालनी है कि y की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, या फिर इसके अंदर कौन कौन सी टर्म्स आ सकती है। ट्राई करो, 3 मिनट का समय आपके पास है।
कोई बताएगा कैसे करेंगे इसको? सर पहले हम साइन इनवर्स की रेंज रख के एक्स स्क्वायर माइनस 1/3 को उसकी रेंज में रख के देखेंगे ना। क्या करेंगे कि आप मतलब कहना है डोमेन निकालने का बात कर रहे हो, वैसे क्या कह रहे हो? सर -π/2 से ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1/3 लेस देन π/2। वो कैसे होगा? इनपुट थोड़ी आउटपुट वैसा होता है। इनपुट क्या साइन होता है? इनवर्स की सर डोमेन सर -1 to 1। -1। तो फिर आप एक्स स्क्वायर माइनस 1/3 को π/2 से और उससे इक्वेट थोड़ी करोगे। सर वो तो ओके साइन सर। में होता है जब करते हैं तो। हाँ, यहाँ पे आपका इनवर्स है, तो इनवर्स की डोमेन में क्या होता है? -1। -1 से 1 होगा इसमें। सर इसमें वैल्यू पुट करके कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हो। मैंने ऐसे ही करा था, वैल्यू पुट करके। हाँ, वैल्यू पुट अप करके कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे देखो जनरली सारी वैल्यूज आ ही रही है, मतलब चार ऑप्शन देखोगे, लेकिन फिर भी अपने को तरीका प्रॉपर पता होना चाहिए। और कोई तरीका? एनीवन एल्स? देखो यहाँ पे करली ब्रैकेट है, तो करली ब्रैकेट है मतलब कोई लिमिटेड वैल्यू ही जा पाई। तो सबसे पहले देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर देखो ये जो क्वांटिटी होती है ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसका आउटपुट हमेशा क्या होता है? सिर्फ इंटीजर ही आता है। यस सर। ठीक है? तो ये सिर्फ एक इंटीजर ही आउटपुट देगा। अब मुझे पता है कि साइन इनवर्स के अंदर जो वैल्यू लाई करती है -1 से 1 लाई करती है ना? यस सर। अब इस -1 से 1 में कौन कौन से इंटीजर्स आते हैं? आपको देखो एक चीज बहुत लॉजिकल थी है कि यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर बना रखा है। ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब आउटपुट हमेशा सिर्फ इंटीजर ही आ सकता है। इनपुट चाहे कुछ भी हो, कितना ही डेसिमल का नंबर क्या हो, आउटपुट जो इस पूरे का आउटपुट होगा, इस पूरे की जो वैल्यू होगी वो आपके पास क्या है? सिर्फ इंटीजर ही आ सकती है ना? यस सर। ग्रेटेस्ट इंटीजर का आउटपुट हमेशा क्या आएगा? इंटीजर। और मुझे पता है साइन इनवर्स के अंदर जो इनपुट है -1 से 1 के बीच में लाई करता है। तो ये नंबर इंटीजर कौन कौन सा हो सकता है? या -1 होगा, या तो 0 होगा, या तो 1 होगा। तीन ही तो पॉसिबिलिटी है। सेम कॉस इनवर्स में भी ये तीन ही पॉसिबिलिटी है। अब इन तीनों में से कौन सी आएगी, ये लॉजिक अगर पता चल जाए तो काम हो जाए। अब मेरे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है उसके बारे में सोचते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 1/3। अब इसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है ये हमको समझना होगा। क्या ये वैल्यू नेगेटिव हो सकती है? एक्स जब 0 होगा तो ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, है ना? बोलो। यस सर। एक्स की वैल्यू जब 0 होगी तो और नेगेटिव नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है? -1। अरे ग्रेटेस्ट इंटीजर ही भूल गए क्या? -0 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है? -1 होता है। -1 होगा सर। तो अगर सर एक्स को 0 रखोगे तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -1। क्या ये 0 हो सकता है? कोई पूछे अगर, क्या ये ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0 आ सकती है? अगर एक्स स्क्वायर आपका 1/3 हो जाए तो 1/3 माइनस 1/3 0 हो जाएगा, यस सर। है ना? यस सर। एक्स अगर यस रूट इसकी वैल्यू 0 भी पॉसिबल है। अगर एक्स की वैल्यू 1/√3 रख दोगे, एक्स की वैल्यू 1/√3 रखने पे आंसर क्या आ जाएगा? 0। एक्स को तो हम कुछ भी रख सकते हैं। 0। फिर क्या इसकी वैल्यू 1 पॉसिबल है? 1 कब पॉसिबल होगी? जब इसका आंसर 1 से ज्यादा हो। तो 1 से ज्यादा हो सकता है, जैसे मान लो 2 रख दिया, हमारा एक्स की वैल्यू हम रख सकते हैं। यस कुछ भी रखी तो 1 से ज्यादा तो आ ही सकती है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 भी आ सकता है इसका। ये यहाँ पे चीज थी। अब बस थोड़ा सा कॉन्शियसली इसको करना है। तो साइन इन अब साइन इनवर्स अगर -1 है, मान लो -1, साइन इनवर्स -1 एक्स कब आता है? साइन इनवर्स की वैल्यू -1, साइन इनवर्स -1 पे क्या एंगल आएगा? सर 180 साइन इनवर्स -1 की वैल्यू क्या होती है? सर 185। अरे, हो गया होता है। -π/2। साइन इनवर्स -1 की वैल्यू क्या होती है? इतना सा सिंपल पूछना। साइन इनवर्स 1 कितना होता है? π/2। तो फिर
माइनस पाई बाय minus टू. pi by 2. इतना टाइम लगना चाहिए था क्या आंसर आने में? नो सर. तो फिर सर तो कोई बड़ा एंगल सोचने लग गए थे. कभी भी एंगल पाई बाय 2 से ज्यादा जा ही नहीं सकता, पहली बात तो। अब ये वैल्यू जब आपका नेगेटिव होगा तो ये वैल्यू पाई बाय 2 भी हो सकती है। एक्स को मान लो आपने कुछ भी रख दिया, ये पाई बाय 2 कब होगी? देखो ये थोड़ा सा सोच सोच के करना पड़ेगा क्वेश्चन आप। ये पाई बाय 2 Second at कब होगी? जब 0. यहाँ पे -1, जब -1 बने, अंदर चीजें नेगेटिव बने, लेस देन 0 बने। जब अंदर चीजें लेस देन 0 बनेगी तब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 होगा। तो अगर आप इसको करो, नेगेटिव रखोगे, तब इसका आंसर क्या आएगा? माइनस। जब ये -1 होगा तब इसकी वैल्यू क्या होगी, वो लॉजिक लगाओ। जब एक्स आपका यहाँ से यहाँ तक होगा तो देखो एक्स स्क्वायर सर कहाँ से कहाँ स्क्रीन तक नहीं आ होगा? रही. 1/3 से 2/3। स्क्रीन विजिबल नहीं है? सर अभी गायब हो गई. सर आगे वापस. सर आपकी तरफ से नेटवर्क इशू है. हाँ, आज थोड़ा यहाँ पे बारिश बहुत तेज आ रही है, इसके कारण। वापिस मैं ट्राई करता हूँ, सुनो ध्यान से। देखो थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, सुनो ध्यान से। साइन इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर -1/3 है, माइनस कॉस इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2/3 है। क्वेश्चन टफ नहीं है, आसानी है, फटाफट देखते जाओ। देखो ये जो चीज है, इसकी वैल्यू -1 कब होगी? जब अंदर चीजें नेगेटिव होगी। नेगेटिव मतलब लेस देन 0। तो जब ये पहला केस, ये अगर नेगेटिव हुआ, अगर एक्स की वैल्यू ये हो गई, तब इसका आंसर क्या होगा वो लॉजिक पता कर लो। एक्स स्क्वायर कहां से कहां तक लाई करेगा? 1/3 से ग्रेटर, और इसमें 2/3 ऐड कर दोगे तो लेस देन 1 आ जाएगा। तो ये वैल्यू आपकी 0 से 1 के बीच में होगी। 0 से 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा? 0। ठीक है, तो मैंने क्या बताया? अब ये नेगेटिव होगा, जब इसको मैंने लेस देन 0 किया तो ये वैल्यू 0 से 1 के बीच में आ रही है। ये वैल्यू किसके बीच में आ रही है? अंदर वाली टर्म 0 से 1 के बीच में। जो 0 से 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? 0। और ये वैल्यू जब नेगेटिव होगी तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा? -1। तो अब इनकी वैल्यू क्या आएगी? देखो साइन इनवर्स -1 माइनस कॉस इनवर्स 0। साइन इनवर्स -1 मतलब -π/2, और कॉस की वैल्यू 0 का π/2 है। आंसर कितना आ जाएगा? -π। तो एक -π तो सर हमेशा वॉइस ही ब्रेक आएगा। हो रही है, समझ नहीं. नहीं आ रहा? चलो इस क्वेश्चन को छोड़ो, इसको इसको ट्राई करो आप लोग। मैं नेटवर्क वापस सेट करता हूँ, इसको ट्राई करो तब तक। सॉरी आज के लिए, अगली बार कोशिश करूंगा कि मैं कहीं और जाके क्लास ले लूं। ठीक है, अभी आवाज आ रही है? यस सर. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. इसको ट्राई करो। नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स की कितनी इंटीग्रल वैल्यू आएगी? एवरीवन प्लीज ट्राई।
हुआ सॉल्व? हेलो आप? सर 2 मिनट। ठीक। इक्वेलिटी का बहुत अच्छा लॉजिकल इसको डील करना, एक एक चीज को बहुत ध्यान से देख, कब कब साइन चेंज होगा, क्या क्या इसके रूट्स हैं, क्या क्या इसके फैक्टर है, क्या क्या क्रिटिकल पॉइंट है, कहाँ पे इसके होंगे, किस किस पॉइंट पे। देखो ध्यान से। सबसे पहले मुझे बताओ इसके बारे में, ये कैसी क्वांटिटी है? सर पॉजिटिव। ऑलवेज सर पॉजिटिव? ये तो 0 आ सर जाएगी इसकी रूट। अरे ऑलवेज पॉजिटिव है। यस सर। यस यस सर। सर। मैंने हमेशा एक चीज बोली, इसको ना हिंदी में लिख लेना अपनी कॉपी में, पहले भी बहुत बार बोला है। इनइक्वेलिटी में अगर कोई चीज हमेशा पॉजिटिव है तो उसको कंसिडर नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि पॉजिटिव वाले के कारण कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? हमेशा याद रखोगे, क्योंकि देखो यस पॉजिटिव सर। नंबर को, यस पॉजिटिव सर। नंबर से फर्क क्यों नहीं पड़ता, लॉजिकली सोचना। इनइक्वल अब बेसिकली मुझे साइन चेक करना है, ये पूरी चीज कब नेगेटिव होगी, एक्स की किन इंटरवल में नेगेटिव होगी, एक्स की किन इंटरवल में पॉजिटिव होगी। मुझे क्या चेक करना है, ये जो पूरी इनइक्वालिटी है, ये पूरा एक्सप्रेशन जो है, कहाँ पॉजिटिव हो, कहाँ पे किस इंटरवल में नेगेटिव होगा, ये मुझे चेक करना है। ठीक है, है ना? यस सर। यस सर। तो अगर कोई पॉजिटिव नंबर को मैं पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करूँ तो पॉजिटिव ही रहेगा, अगर किसी पॉजिटिव नंबर को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करो तो भी वो नेगेटिव ही रहेगा। मतलब पॉजिटिव को किसी से भी मल्टीप्लाई करो कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो पॉजिटिव नंबर को या पॉजिटिव एक्सप्रेशन को इनइक्वालिटी का साइन चेंज कभी होगा ही नहीं, तो उनको आप इग्नोर भी कर सकते हो, मतलब उनको जीरो में भेजो, जो भी करना हो करो। ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि पॉजिटिव नंबर से इनइक्वालिटी के साइन में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, अब बच्चे हुए यस एक्सप्रेशन भी देख लेते कौन कौन यहाँ पे ऑलवेज पॉजिटिव है, तो उनको तो मैं उनसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगला एक्सप्रेशन देखो, ये वाला। क्या इसके बारे में बता सकते हो कि इसका साइन कैसा होगा? एक क्वाड्रेटिक है, इस क्वाड्रेटिक का साइन कैसा होगा, ये कैसे पता करें? बताओ, बोलो। सर हम वैसे आगे कभी ये 0 हो ही चेक कर नहीं रहा। सकते हैं। हाँ, आपको ये मैंने चिल्ला चिल्ला के कहा था क्वाड्रेटिक में, वो बहुत इंपॉर्टेंट थी चीज। इसका ए ग्रेटर देन जीरो, ए पॉजिटिव है, डी नेगेटिव है। जब भी ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रियल रूट्स नहीं होते हैं, ए पॉजिटिव है, मतलब ऑलवेज पॉजिटिव है ये भी। यस इसका सर। ग्राफ एक्स यस एक्सिस पे सर। हमेशा ऊपर ही होगा। ये मैंने बहुत कहा था, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले भी समझाया था।
Yes, ऐसी sir. क्वाड्रेटिक जिसका ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर हो, इसका डी नेगेटिव है, अगर आप इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे तो नेगेटिव आएगा। इसका ग्राफ एक्स के ऊपर आएगा, ए पॉजिटिव है डी नेगेटिव है, तो इसका ग्राफ पूरा एक्स एक्सिस के ऊपर आएगा, मतलब ये ऑलवेज पॉजिटिव होगी। यहाँ तक समझ में आया? Yes, sir. इसके कोई Yes, रूट्स ही sir. नहीं होंगे। अगली अगली वाली को देखते हैं, इसका इसके बारे में बताओ, इसके बारे में सर ये कुछ। कभी पॉसिबल ही नहीं है आई थिंक। अरे क्या पॉसिबल नहीं है, साइन एक्स माइनस टू कुछ तो होगा, मतलब पॉसिबल नहीं ऐसा कुछ थोड़ी है। साइन एक्स माइनस टू है, ये जीरो सर ये पॉसिबल नहीं है। नेगेटिव आएगी, नेगेटिव आएगी सर हमेशा। जीरो पॉस नहीं है सर। ये जीरो नहीं हो सकता, वो ठीक है। इसके अलावा क्या इसकी पॉसिबिलिटी है? क्या ये सर ये पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव दोनों हो आएगा सकते हैं? हमेशा। गलत। सर ये नेगेटिव आएगा हमेशा। क्यों नेगेटिव आएगा बताओ, कारण समझो। सर सारे एंगल पे Sir, रखोगे ना sin तो x नेगेटिव ही आएगा ये, क्योंकि minus वन one. सर इसकी इसमें वन मैक्सिमम आएगा माइनस पॉजिटिव के बीच में वैल्यू वन जितना है। भी रखोगे नेगेटिव ही आएगा। हाँ, तो इसको क्या बोलोगे? ऑलवेज नेगेटिव। क्लियर है? यस सर। क्योंकि साइन की वैल्यू वन से हमेशा छोटी होगी, वन और माइनस वन के बीच में होगी, और ऐसा नंबर जो वन और माइनस वन के बीच में, उसमें से अगर मैं माइनस टू कर दूं तो ऑलवेज क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। क्लियर है? यस सर। ओके, एक्स कुछ भी रखो, आंसर हमेशा क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। अब बाकी जो चीजें हैं वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है, उनके फैक्टर मुझे अब कंसिडर करने पड़ेंगे। क्लियर है क्या यहाँ तक? Yes, sir. यस सर तो देखो, जो पॉजिटिव क्वांटिटी है उनसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब पहले इनके क्रिटिकल पॉइंट को प्लॉट कर देता हूँ। क्रिटिकल पॉइंट मतलब वो पॉइंट जहाँ पे ये नेगेटिव या जीरो होगा। एक एक करके प्लॉट करते हैं। सबसे पहले बताओ ये कहाँ पे जीरो? e की पावर x माइनस वन को जीरो से इक्वेट कर दो। Sir, x को अगर 0 पुट कर दो, x इक्वल टू जीरो पे जीरो होगा। sir x equal to 0 पे नेगेटिव आ जाएगा। अरे x इक्वल टू जीरो पे जीरो होगा, Yes, sir, 0 आ जाएगा, 0 आ यस सर जीरो होगा। तो यहाँ पे जीरो रहेगा, लेकिन जीरो डिनोमिनेटर में भी एक्स स्क्वायर है, इसलिए जीरो पे ओपन ब्रैकेट। फिर ये जीरो कहाँ पे हो रहा है? 4 पे। और ये कहाँ पे हो रहा है? 1 पे। तो एक 1 आएगा, एक 4 आएगा। तो न्यूमरेटर के 3 फैक्टर मैंने लिख दिए। डिनोमिनेटर पे आते हैं। डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर है, तो इसको ओपन ब्रैकेट कर दिया यहाँ पे। ये जीरो नहीं होना चाहिए, एक्स की वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है, तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं। और इसका रूट क्या? -3/2। -3/2। ओपन ब्रैकेट आएगा -3/2। तो जो क्रिटिकल पॉइंट थे उनको मैंने प्लॉट कर दिया, जिनके कारण चीजें चेंज हो सकती है, जो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। जैसे ये वाला जो फैक्टर है, ये 4 के अबाउट चेंज होगा। अगर x की वैल्यू 4 से ज्यादा है तो पॉजिटिव, 4 से कम है तो नेगेटिव। ये 1 के अबाउट चेंज होगा, 1 से ज्यादा तो पॉजिटिव, 1 से कम तो नेगेटिव। ये -3/2 पे चेंज होगा, -3/2 से ज्यादा तो पॉजिटिव, -3/2 से कम तो नेगेटिव। ओके, अब देखो, अब इस ऑलवेज पॉजिटिव नेगेटिव क्वांटिटी को पॉजिटिव कैसे बनाए बताओ? इस पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें एक बार, है ना? यस सर। यस सर। यस सर। ऑलवेज पॉजिटिव, एक बार पहले इसको पॉजिटिव बना दो, फिर आप आगे सॉल्व करना। तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ? माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाय -1। तो देखो इक्वेशन क्या बन जाएगी? e की पावर x -1, ये हो जाएगा 2 माइनस साइन एक्स, ये हो जाएगा x -4, x -1 अपॉन x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 और 2x -3 प्लस 3। नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। अब जो क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव है उनको कैंसिल कर दो, उनसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये वाली ऑलवेज पॉजिटिव हो जाएगी, अब ये वाली ऑलवेज पॉजिटिव है, ये वाली भी ऑलवेज पॉजिटिव है। अब बची हुई चीजों को बस मुझे ध्यान रखना है। बची हुई चीजों में सबका देखो फैक्टर क्या है? 1 ही है। अब एक ही करके डील करते हैं। 4 से ज्यादा होगा तो लॉजिकली अगर x की वैल्यू 4 से ज्यादा तो ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, सब पॉजिटिव रहेगा। यस 4 से कम में क्या हो जाएगा? ये नेगेटिव हो जाएगा, बाकी सब पॉजिटिव रहेंगे, लेकिन ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो आंसर क्या हो जाएगा? एक नेगेटिव का करना नेगेटिव, प्लस माइनस प्लस चलेगा वैसे तो। फिर 1 से कम, x की वैल्यू अगर 1 से कम हो गई तो देखो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, जाएगा, आ जाएगा। ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, और 1 से कम हुई तो ये भी नेगेटिव, तो नीचे वाला पॉजिटिव है। तो देखो माइनस माइनस प्लस, लेकिन एक एक्स्ट्रा नेगेटिव है। ठीक है, तो आपको चेक करना पड़ेगा ऐसे, क्योंकि e की पावर x -1 फैक्टर ना, तो पूरा रख रख के चेक करना पड़ेगा। x की वैल्यू अगर 0 से कम हुई, अच्छा वेट,
0 और 1 के बीच में अगर ई की वैल्यू हुई तो ये पॉजिटिव रहेगा ना। 0 और 1 के बीच में अगर ई की वैल्यू हुई तो देखो लॉजिक, अगर मान लो 0 हुई तो 0 पे 0 हो रही है, 0 से ज्यादा हुई e की पावर x -1 है ना, तो 0 से ज्यादा हुई तो क्या होगा वैल्यू, 0 से ज्यादा में e की पावर x की वैल्यू क्या होगी, 1 से ज्यादा, तो ये पॉजिटिव रहेगा, तो ये पॉजिटिव रहेगा। ये 0 पे ब्रेक हो रहा था ना, e की पावर x -1 कहाँ पे ब्रेक हो रहा था, 0 पे, तो 0 से ज्यादा यस सर, पॉजिटिव 0 पे। और 0 से कम में नेगेटिव रहेगा। अब 0 से कम में, 0 से कम में क्या होगा, ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तीनों के तीनों ऊपर वाले नेगेटिव हो जाएंगे, नीचे वाला पॉजिटिव रहेगा, तो ये आंसर नेगेटिव आएगा। -3/2 से कम में सारे के सारे नेगेटिव हो जाएंगे, सारे नेगेटिव, तो बस आपको क्या चाहिए था, लेस देन इक्वल टू 0, ये रीजन आएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा, ओपन ब्रैकेट -3/2 से 0 यूनियन 1 से 4, नेगेटिव चाहिए तो ये आंसर आएगा आपका। अब इसमें कितने इंटीजर आ रहे हैं ये काउंट करने पड़ेंगे, देख लो कितने इंटीजर आ रहे हैं। यहाँ ओपन ब्रैकेट है सर 5 आ रहे हैं। हाँ, इनके बीच में कौन सा इंटीजर है, -1, सर 5 आ रहा है। हाँ, इसके बीच -1 है में ओनली। सर और यहाँ -1 पे ही आएगा इसमें, 1, 1 2 3 4 तो टोटल इंटीजर कितने आ रहे हैं, 5। 5। सर 0 इंटीजर में नहीं आता। लेकिन 0 इंक्लूड कहाँ हो रहा है, ओपन ब्रैकेट है 0 पे, ओके सर। 0 सर आंसर इंक्लूड, 25 है। 0 इंक्लूड थोड़ी कर सकते, क्योंकि यहाँ पे आपका 0 अगर आ जाएगा तो दिक्कत आ जाएगी, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। तो ये क्वेश्चन थोड़ा टफ कैटेगरी में भी बोल सकते हो, लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको हमेशा रिपीट करने चाहिए अपने नोट्स में, जब भी इस चैप्टर का रिवीजन करना हो, इनइक्वालिटी का रिवीजन करना हो, तो इस तरह के क्वेश्चन हमेशा ट्राई करा करो। यहाँ पे क्या करा मैंने, पहले प्रॉपरली देखा कि कौन कौन चीजें ऑलवेज पॉजिटिव है, जो चीजें ऑलवेज पॉजिटिव है उनको तो नेग्लेक्ट कर दिया, और जो ऑलवेज नेगेटिव हो रही थी उसको पहले पॉजिटिव बना दिया। उसके बाद जिन जिन के कारण इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो सकता था उनको मैंने प्लॉट कर दिया, और प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस करके सॉल्व करवा दिया। क्लियर हो गया, बोलो। यस Yes, sir. ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, इसको घर जाके एक बार और रिपीट करना। एक रेंज वाला क्वेश्चन था, ये भी थोड़ा सा अलग था, अच्छा था। इस बार आपको क्लास में कराई थी क्वाड्रेटिक अपन क्वाड्रेटिक की रेंज निकालना, एग्जाम में क्या आ गई, बाई क्वाड्रेटिक अपन बाई क्वाड्रेटिक। एक बार ट्राई कर लो, और इसके अलावा एक क्वेश्चन ये भी आया था, चलो पहले ये वाला सॉल्व कर लो, ये थोड़ा आसान है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स का सॉल्यूशन निकालो इससे। सर ये तो हो गया था। यस सर, ये हो गया था। कैसे किया था ये, सर इस पूरी टर्म को 0 कर देंगे ना, 2 log √5x, तभी ये 1/9 सर आएगा। सर मैंने ऐसा करा, दोनों तरफ लॉग लेके सॉल्व कर लिया था। जरूरत ही नहीं थी, आप दोनों तरफ 3 की पावर क्रिएट कर लो, हाँ सर, √3 की पावर कर सर सकते ऐसे ही हैं। करा था। पावर कॉमन कर लो, बेसिकली बेस कॉमन कर लो, बेस कॉमन करके पावर कंपेयर कर लो, या फिर इसको √3 के टर्म्स में लिख दो। इसको क्या लिख सकते हो, 3 की पावर √3 मतलब पावर 1/2, और यस सर। 3 की पावर -2, 1/9 को क्या लिखेंगे, 3 की पावर -2। सर √3 की पावर माइनस और भी तो कर सकते थे इसको, 1/9 को। हाँ एक ही बात है, पर मैंने यहाँ पे 3 बना दिया ना, यस सर। बात सेम ही है। यहाँ पे 3 बनाया तो इधर भी 3 बना दिया। अब पावर कंपेयर कर लेना, पावर कंपेयर करोगे उधर चला जाएगा, -4 ही कैंसिल हो गया आपका, तो -2 log x बेस √5 इक्वल टू 0, और log की वैल्यू 0 कहाँ पे होती है, 1 पे। 1 पे. यस सर। ठीक है, यस सर। चलो इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कर लो कोशिश एक बार, 1 मिनट का समय दे रहा हूं मैं आपको, अपनी तरफ से एक बार ट्राई कर लो, फिर मैं सिखाता हूँ। रेंज निकालनी, मतलब y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक राइज करेगी। सर ये x की पावर 4 को कैसे सॉल्व करेंगे? हाँ सोचो एक बार, सिखाऊंगा फिर मैं, एक बार अपनी तरफ से सोचो, एक बार और ट्राई करो।
सर ये क्वेश्चन में 49 ही है या फिर 46 होगा? ये तो 49 क्रॉस चेक कर लेता हूँ एक बार, रुको। 72 ना, सर 49 ही है वो। ठीक है हाँ। थोड़ा सिंप्लीफाई करना होगा, फिर सोचना पड़ेगा। सर इसमें ऊपर 2 कॉमन लेके कर सकते हैं ना? हाँ करो ट्राई, जो भी करना हो। डन, ठीक है। चलो करते ट्राई। एक्चुअली ये क्वेश्चन दिखने में बहुत टफ दिख रहा था, बहुत सारे बच्चों ने छोड़ भी दिया था एग्जाम में, लेकिन आपको इसको है ना कॉन्फिडेंटली डील करना है खुद में। अगर ये बात बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, अपन है ना बहुत सी बार खुद को बहुत कमजोर समझ लेते हैं। ये सोचते हैं कि मेरी तैयारी तो इतनी ही नहीं बाकी बच्चों की तरह, तो हो सकता है मुझसे ऐसे टफ क्वेश्चन ना बने। कोशिश हमेशा करो करो, कुछ ना कुछ जुगाड़ बैठ ही जाते हैं। अब नीचे जो एक्सप्रेशन गिवन है, एक्स की पावर 4 7x² माइनस का 4x प्लस का 23, सेम एक्सप्रेशन ऊपर भी अगर 2 कॉमन ले लोगे तो सेम एक्सप्रेशन ऊपर भी दिखेगा। एक्स की पावर 4 माइनस 7x² 2 कॉमन लेने पे माइनस का 4x। 49 को फिलहाल के लिए अलग कर दिया। अब देखो कि देखो सेम चीज ऊपर भी क्रिएट हो रही है, तो ऊपर पूरा कर लेते हैं इसको। तो पूरा क्रिएट करने के लिए मैंने क्या करा, एक 23 ऐड कर दिया, 23 बार सब्सट्रैक्ट कर दिया। तो 2 ब्रैकेट के अंदर ही अगर आप 23 ऐड कर रहे हो और ब्रैकेट के अंदर 23 सब्सट्रैक्ट करूंगा, तो 23 सब्सट्रैक्ट करूंगा तो ब्रैकेट के बाहर आके क्या हो जाएगा 46 माइनस का, है ना। यस सर। Yes. सर नीचे जैसा सेम एक्सप्रेशन ऊपर क्रिएट कर दिया, नीचे जैसा सेम एक्सप्रेशन ऊपर क्रिएट कर दिया। अब अलग अलग अगर इसको हम डिवाइड करेंगे, ये इसके साथ डिवाइड होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 2 प्लस ये इसके साथ डिवाइड होगा, ये बचेगा 3 अपॉन एक्स की पावर 4 माइनस 7x² माइनस 4x प्लस 23। मतलब पहला स्टेप क्या करा मैंने, क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करा, ताकि फिर मैं सोचूं उसके बारे में आगे। क्या ऑब्जर्वेशन लगे, नीचे और ऊपर नीचे सेम टाइप की टर्म दिख रही थी, तो मैंने इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करी कि जितना सिंप्लीफाई हो सकता है उतना सिंप्लीफाई करे। अब बस मुझे डिनोमिनेटर में एक एक्सप्रेशन बच गया है, उसको और हम क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं उस डायरेक्शन में सोचते हैं। ठीक है चलो, तो नीचे जो एक्सप्रेशन बचा है उस पे अब दिमाग लगाते हैं, क्योंकि बाकी सब चीजें तो कांस्टेंट आ गई है। y इक्वल टू 2 प्लस 3 अपॉन, अब नीचे जो है उसको कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं या फिर उसको कैसे अलग अलग करें। बताओ। अब नीचे बाई क्वाड्रेटिक है, यस सर। इसको कहीं ना कहीं सिंप्लीफाई तो करना ही पड़ेगा। ऐसा कोई सिंप्लीफिकेशन आ जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो मेरा काम बन जाए। ठीक है, एक्स की पावर 4 आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं किसी का स्क्वायर, x² का स्क्वायर करेंगे तो x² का स्क्वायर करने पे पावर 4 क्रिएट हो जाएगी। अब यहाँ पे ऐसा कुछ एक्सप्रेशन रखना है ताकि बची हुई टर्म्स भी क्रिएट हो जाए, -1 रखा अगर, और यहाँ पे भी कोई ना कोई स्क्वायर आ रहा हो। इसको बस सिंप्लीफाई करना, परफेक्ट स्क्वायर के टर्म्स में लिखा ताकि फिर लॉजिकली सोच पाऊं
ये जो आंसर आएगा किससे बड़ा किससे छोटा आएगा। आपको ये चीजें सब क्रिएट है। देखो एक तो -4x क्रिएट करना है, तो -4x कैसे क्रिएट हो सकता है, x-2 के होल स्क्वायर में, हाँ है ना। यस सर, यस सर। ठीक है, x-2 का होल स्क्वायर क्या होगा, x² -4x + 4, तो -4x तो आ गया। यहाँ से क्या आएगा, x² आएगा, और पहले मेरे पास क्या गिवन है, -7x²। तो यहाँ पे ऐसा क्या करे ताकि ये बन जाए, थोड़ा दिमाग लगा, देखो ध्यान से। यहाँ से आपके पास x² की टर्म आएगी, 7 रख नहीं सकते। हाँ यहाँ पे मुझे प्लस तो वहां x² पे आएगा। हमारा जो बनेगा वो +2 बनेगा। हाँ एक मिनट रुको, यहाँ पे आपको चाहिए -7, तो -7 के लिए आप -8x² करना पड़ेगा, तब जाके -7 बनेगा। ठीक है, यस सर। यहाँ से आपके पास x² का टर्म आएगा। अब यहाँ से आपको 8x² रखना निकालना पड़ेगा ताकि एडिशन बन के वापस ओरिजिनल क्वेश्चन आ जाए। अब -8x² बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वापस a² - 2ab, तो 2ab, तो कांस्टेंट क्या रखें, 4। देखो यहाँ पे अगर 4 रख दिया अपने आप चीजें क्रिएट हो जाएगी। इसका एक्सपांशन क्या आ जाएगा, a² - 2ab, -2b में यही बन जाएगा, प्लस b², और यहां से देखो क्या आएगा, x² -4x + 4। अब देखो जो जो रिक्वायर्ड टर्म थी क्या वो क्रिएट हो गई, x की पावर यस 4 आ सर। गया, इन दोनों की मदद से 7x² आ जाएगा, -4x आ चुका है इसकी मदद से, सिर्फ क्या लाना था 23, तो क्या क्या एक्स्ट्रा आ गया, 20 बन गया, और कहते हैं 23 थी तो +3 कर देंगे, 20 तो आ ही गया, +3 करेंगे 20। अब इस पूरे को एक्सपांड करोगे तो ये आ जाएगा। तो ये है ना मैनिपुलेशन से एप्टीट्यूड डेवलप करना था। लॉजिक कहां से स्टार्ट किया कि कहीं ना कहीं पावर 4 बन रही, मतलब स्क्वायर हो रहा होगा x² का, तभी पावर 4 बनेगी। दूसरा -2x 4x का टर्म आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं x-2 का होल स्क्वायर होगा। फिर यहां से जो टर्म आई बची हुई टर्म अपने आप पता चल गई। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे स्क्वायर ऑफ द नंबर +3, मतलब ये जो क्वांटिटी है ये कैसी होगी, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट, जी। 0। अरे होल स्क्वायर +3 है ना, तो ये जो क्वांटिटी है सर ग्रेटर देन ग्रेटर इक्वल टू देन 3। 0। 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 रहेगी। ये सर ग्रेटर देन Yes, इक्वल टू 3। अब ऊपर जो चीज है और नीचे जो चीज है उसको 3 से बड़ा है, तो बताओ क्या होगा। सर ऑलवेज लेस देन 1। हाँ, ये हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 रहेगा, ये पूरा एक्सप्रेशन, यस सर। ये पूरा के पूरा Yes, एक्सप्रेशन क्या रहेगा, लेस देन इक्वल टू 1। तो 2 + समथिंग लेस देन इक्वल टू 1, तो आंसर क्या आएगा, मैक्सिमम 3 जाएगा और मिनिमम कहां तक जाएगा, 2 तक। क्लियर है, तो 2 से लेके 3 तक, 2 से 3 के बीच में रहेगी। ओके सर। हाँ, क्वेश्चन तो आज के क्वेश्चन जो मैंने सिलेक्टेड ही लिए, सारे नहीं लिए, जो थोड़े टफ थे, जिसमें थोड़ा कैलकुलेशन था, जिसमें थोड़ा दिमाग लगाना था, उस टाइप के क्वेश्चन मैंने लिए। ठीक है, पेपर बहुत अच्छा था। आई डोंट नो कितने लोग घर पे जाके वापस इस पेपर को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को पेपर जरूर सॉल्व करना चाहिए। मैं एक दिन का और चांस दे रहा हूं आपको, जो जो क्वेश्चन आपसे न्यू हुए उनको एक बार और रीअटेम्प्ट करने की कोशिश करना। कल वाली क्लास में, जो भी अगली क्लास होगी, उसकी स्टार्टिंग के 10 मिनट पहले ज्वाइन कर लेना, ताकि 10 मिनट पहले मैं आपको जो जो डाउट्स हैं वहां पे क्लियर भी कर दूं। और नेक्स्ट क्लास में, जैसे कि मैंने बताया था आपको पहले भी, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट चालू होगा, तो थोड़ा सा प्री रीडिंग करके आना। और इसके अलावा जो भी आपके बचे हुए डाउट्स है टेस्ट पेपर के, वो आप डाउट्स अगली क्लास में प्लीज पूछ लेना। पेपर और पेपर का सॉल्यूशन आपके ग्रुप में आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार पेपर के सॉल्यूशन से भी अपने आंसर को सर। मैच करने की कोशिश करना, और पेपर को भी ढंग से सॉल्व करने की कोशिश करना। सर हाँ बोलो। पीएनसी के लेक्चर नोट्स डाल दो रिसोर्स शीट में। अच्छा, आप वाली शीट में अपलोड नहीं हो गया, ठीक है, उसमें कर दूंगा, दूसरी शीट में अपलोड कर दी मैंने। ओके, अभी कर देता हूँ। ओके सर। ओके सर। ओके, थैंक यू बच्चों, आज बाय सर। Bye, sir. Thank you, Thank sir. थैंक यू you, सर। sir. Bye. Bye, sir. Thank you. Thank you, sir. थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच।